दोस्तों नमस्कार। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे सोमवती अमावस के बारे में कि कब है सोमवती अमावस और कब है भौमवती अमावस। इसके बारे में पूजा विधि, स्नान दान और सोमवती अमावस का महत्व आइए जानते हैं। भाद्रपद माह में आने वाली अमावस्या तिथि को सोमवती अमावस्या कहा जाता है। इसे भाद्रपद अमावस्या और पिठोरी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। सनातन धर्म में अमावस्या तिथि का बड़ा महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन स्नान दान के कार्य बेहद शुभ माने जाते हैं। इस बार 2 सितंबर के दिन सोमवार को भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पड़ रही है। इसी दिन सोमवती अमावस्या मनाई जाएगी। हालांकि कुछ लोग 3 सितंबर को भौमवती अमावस्या भी मनाएंगे। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि का आरंभ 2 सितंबर को सुबह 5:21 पर होगा और इसका समापन 3 सितंबर को सुबह 7:54 पर होगा। इस बार भाद्रपद अमावस्या के दिन शिव योग और सिद्धि योग का शुभ संयोग बन रहा है। 2 सितंबर को शाम 6:20 तक शिव योग का निर्माण होगा। वहीं 3 सितंबर को सुबह 7:05 तक सिद्धि योग रहेगा। सोमवती अमावस्या के दिन स्नान दान के कार्यों का बहुत महत्व माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और व्यक्ति से जाने अनजाने में हुए पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन पितरों का श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान के कार्य भी किए जाते हैं। कहा जाता है कि इससे पितर तृप्ति मिलती है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही पितर प्रसन्न होकर परिवार के सदस्यों को सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। इस दिन हम कई प्रकार के पितर प्रसन्न करने के लिए उपाय भी कर सकते हैं। आप चावल, नमक, गेहूं, दूध, दही, काले तिल, वस्त्र आदि चीज़ों का दान कर सकते हैं। इससे जीवन में आने वाली परेशानियों से छुटकारा मिलता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इस दिन पीपल के वृक्ष के पास दीपक करना शुभ माना जाता है। आप इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से धन प्राप्ति के शुभ योग भी बनते हैं। सुबह सुबह अगर गंगा नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं तो पानी में गंगा जल डालकर स्नान अवश्य ही करें। फिर सूर्य देव को अर्घ्य दें और सोमवती अमावस्या को महादेव और माता पार्वती की पूजा पाठ जरूर करें। सोमवती अमावस्या की व्रत एवं पूजा विधि के बारे में जानते हैं तो इस दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करती हैं और व्रत का संकल्प लेती हैं। गणेश जी को प्रणाम करें और प्रभु का पंचामृत सहित गंगा जल से अभिषेक करें। अब प्रभु को चंदन, अक्षत और पुष्प अर्पित करें। मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करें। पूजा के दौरान फल, फूल और मिठाई का भोग अर्पित किया जाता है। इसके बाद आप व्रत कथा सुने और भगवान शिव, पार्वती और विष्णु भगवान की पूजा करें। अंत में आरती करने और भोग लगाने के बाद में क्षमा प्रार्थना करें। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से पति की आयु लंबी होती है और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। सोमवती अमावस्या का पर्व सभी के लिए बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण माना जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन आप पीपल वृक्ष की पूजा करना न भूलें। यह एक शुभ और धार्मिक परंपरा मानी जाती है। इस दिन विशेष रूप से आप अपने परिवार की सुख समृद्धि और दीर्घायु की मंगल कामना करते हुए पीपल के वृक्ष की पूजा करें और उसके चारों ओर फेरी भी लगाएं। पीपल के वृक्ष को हिंदू धर्म में विशेष स्थान प्राप्त होता है। विशेष स्थान प्राप्त होने के साथ साथ इस दिन भगवान विष्णु का प्रतीक भी पीपल को माना जाता है। महिलाएं इस दिन पीपल के वृक्ष के चारों ओर 108 बार फेरी लगाकर उसकी पूजा करें और कच्चे सूत का धागा वृक्ष के चारों ओर लपेटें। इस प्रक्रिया को सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस दिन आप अलग अलग चीज़ों का भोग लगाकर अलग अलग फलों की प्राप्ति भी कर सकते हैं। यदि जीवन में संतान से जुड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं तो सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा करने के बाद उन्हें दही और घी का भोग लगाएं। धार्मिक मान्यता है कि इन चीजों का भोग अर्पित करने से संतान सुख की प्राप्ति अवश्य ही होती है। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव को खीर का भोग लगाने से चंद्र दोष और पितर दोष से मुक्ति मिलती है। साथ ही पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सोमवती अमावस्या पर महादेव के भोग में पंचामृत, शहद और मालपुआ भी शामिल कर सकते हैं। माना जाता है कि इन चीजों को अर्पित करने से साधक की शादी में आ रही बाधा दूर होती है और शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। इसके अलावा आप भगवान शिव को सफेद मिठाई का भोग लगाएं। इससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है। साथ ही घर में सुख शांति का वास रहता है। भोग लगाते समय आप मंत्रों का उच्चारण भी कर सकते हैं और शिव पार्वती स्तुति मंत्र अवश्य ही करें, जो इस प्रकार है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वस्तं हरदार
गोविंदे भवनं भवानी सहितं नमामि। इस प्रकार आप अमावस्या तिथि को पूजा पाठ स्नान दान अवश्य ही करें, इससे विशेष फलों की प्राप्ति होती है। आप 2 सितंबर को सोमवती अमावस्या मनाएं, इसके साथ 3 सितंबर को भूमवती अमावस्या भी मनाएं। सोमवती अमावस्या पर भी इतना ही दान स्नान का महत्व माना जाता है जितना भूमवती अमावस्या पर भी माना जाता है। आप दोनों ही दिनों में किसी भी प्रकार पर अमावस्या पर व्रत भी किया जा सकता है और व्रत कथा को भी सुना जा सकता हो। तो प्लीज चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य ही करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।